तो आज हम 10th क्लास की एक्सरसाइज 8B और एक्सरसाइज 8B में यहाँ पर त्रिकोणमिति से संबंधित उनके थीटाओं के मान दे रखे हैं। उन थीटा के मानों को पहले हमें ज्ञात करना है, फिर इसके बाद हमें इनकी एक्सरसाइज को देखना है। तो जैसे कल भी हमने आपको वीडियो के माध्यम से सारणी बना करके बताई थी कि थीटा कौन कौन से थीटा है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक। ये आपके थीटा हो गए। और इस थीटा में कौन कौन से अंश के मान है? तो 0 अंश का मान, 30 अंश का मान, 45 अंश का मान, 60 अंश का मान और 90 अंश का मान है। और इसके बाद बाकी शेष जो मान है वो हम चतुर्थांश के आधार पर तोड़ करके उनके मान ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास मान दे रखे हैं वो 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश के हैं। इसके बाद अगर कोई भी अंश आपका अलग से आता है तो या तो वो सारणी के माध्यम से उसका मान देखा जाता है या फिर चतुर्थांश में अगर बनता है तो चतुर्थांश के आधार पर उनके मान निकालते हैं। तो सबसे पहले साइन 0 अंश का मान यहाँ पर 0 हो जाएगा। साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 अंश का मान 1/√2, साइन 60 अंश का मान √3/2 और साइन 90 अंश का मान 1। अब ये तो आपकी साइन की सारणी बन गई। और साइन की अगर उल्टा सारणी बनानी है तो किसकी बन जाएगी? कॉस की बन जाएगी। तो कॉस की सारणी हो जाएगी 0 अंश का मान 1, जो 90 अंश का मान है वो 0 अंश का मान है। और यहाँ पर जो 30 अंश का मान है वो कॉस में 60 अंश का मान है। तो यहाँ पर यही 60 अंश का मान जो है वो यहाँ पर 30 अंश का मान बन जाएगा तो √3/2। 45 का मान वही रहेगा, 60 का मान 1/2 और यहाँ पर 90 अंश का मान 0। ठीक है। फिर हमने आपको बताया था कि साइन बटे कॉस, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर होता है tan थीटा के। साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर tan थीटा के और कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर होता है cos थीटा के। तो यहाँ पर साइन में अगर cos का अगर हम भाग देना शुरू कर दे तो हमारा किसका मान निकल आएगा? tan का मान निकल आएगा। तो tan का मान, tan 0 अंश का मान हो जाएगा 0/1 बराबर 0। फिर हमें 1/2 में भाग देना है किसका? √3/2 का। तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, 1 कितना बचेगा? √3। √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, 1/1 बराबर 1। यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3/1 बराबर √3। और 1 में 0 का भाग देंगे तो भाग नहीं जाएगा, अनंत बार जाएगा तो अपरिभाषित हो जाएगा। फिर इसके बाद है कॉट। और कॉट होता है tan कोल्टा, क्योंकि tan थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा के। tan थीटा बराबर 1/cot थीटा के। अगर tan का मान उल्टा कर दिया जाए तो वो किसका मान हो जाएगा? cot का मान बन जाएगा। तो 0 का उल्टा करोगे तो बराबर हो जाएगा 1/0। 0 का भाग 1 में दोगे तो क्या हो जाएगा? अपरिभाषित हो जाएगा। फिर इसका उल्टा करोगे तो √3/1 बराबर √3, 1 का उल्टा 1/√3 और यहाँ पर अपरिभाषित को उल्टा करोगे तो आपका 0 आ जाएगा। सेक किसका अपोजिट है? सेक है कॉस का। तो कॉस थीटा बराबर 1/sec थीटा की या sec थीटा बराबर 1/cos थीटा की, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो यहाँ पर sec जो है वो cos का उल्टा है। तो यहाँ पर cos 1 का उल्टा क्या करेंगे? 1 और √3/2 का व्युत्क्रम कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2/√3। 1/√2 का अपोजिट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा √2 और 2 और यहाँ पर 0 को उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा? अपरिभाषित हो जाएगा। क्योंकि 0 को करेंगे तो 0/1 हो जाएगा बराबर 1/0 अपरिभाषित हो जाएगा। फिर इसके बाद है कॉसेक।
है साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर 1/cos थीटा के, साइन थीटा बराबर 1/cos थीटा के। तो साइन 0 अंश का मान cosec में रखोगे तो इसका अपोजिट करके रखोगे, तो यहाँ पर 0 बटे कितना हो जाएगा 1, इसका उल्टा करोगे तो 1 बटे 0 हो जाएगा, तो ये आपका अपरिभाषित हो जाएगा। 1 बटे 2 को विक्रम कर लेंगे तो 2 बटे 1 बराबर 2, अंडर रूट 2, 2 बटे अंडर रूट 3 और यहाँ पर 1। अब यहाँ पर सारणी में थोड़ा सा मान देखिए, साइन 0 अंश का मान 0, साइन 30 अंश का मान 1 बटे 2, साइन 45 अंश का मान 1 बटे अंडर रूट 2, साइन 60 अंश का मान अंडर रूट 3 बटे 2 और साइन 90 अंश का मान 1। जैसे जैसे थीटा बढ़ता जा रहा है उसका मान भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यहाँ पर उसके मानों में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, क्योंकि आगे आपको उसका सशक्त चाहता है। तो साइन में जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ेगा उसके मान में क्या होगी, एक निश्चित वृद्धि होती चली जाएगी। लेकिन कॉज में जैसे जैसे मान बढ़ेगा वैसे वैसे वृद्धि की जगह पे क्या होती जाएगी, कमी होती जाएगी। यहाँ पर मान में कमी हो रही है, तो साइन में वृद्धि होती है थीटा बढ़ने पर और कॉज में थीटा का मान बढ़ने पर उसमें क्या होती है, कमी होती है। तो यहाँ पर वृद्धि हो रही है और उस पर कमी हो रही है, ये आपको ध्यान देना है। इसी से संबंधित आपके सत्र में सवाल भी पूछे जाएंगे, तो आपको इसी के आधार पर इन प्रश्नों के उत्तर देना है। इसके बाद एक्सरसाइज का पहला सवाल है, कह रहा है सही विकल्प चुनिए। पहले सवाल में सही विकल्प चुनिए, जिसका पहला नंबर दिया है 2 tan 30 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30, 2 tan 30 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30, ठीक है। 2 tan 30 अंश बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश का यहाँ पर बराबर है, इसके बराबर कौन है उसका मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले tan 30 अंश का मान 2 इंटू tan 30 अंश का मान होता है 1 बटे अंडर रूट 3। अगर मान याद करोगे तो रख पाओगे, और नहीं रख पाओगे तो फिर बस वही सारणी से पीछे पीछे करते रहो। तो यहाँ पर 2 इंटू 1 बटे अंडर रूट 3 बटे 1 प्लस 1 बटे अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो tan 30 अंश का मान कितना होता है, 1 बटे अंडर रूट 3। तो यहाँ पर 1 बटे अंडर रूट 3 लिख दिया, यहाँ पर 1 बटे अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। इसका गुणा कर लो, 2 बटे अंडर रूट 3 बटे 1 प्लस 1 बटे 3, एलसीएम कितना आ जाएगा 3, ये हो जाएगा 3 प्लस 1, तो 2 बटे अंडर रूट 3 बटे 4 बटे 3, ये संख्या ऊपर जाएगी और ये संख्या नीचे आ जाएगी। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 3 बटे अंडर रूट 3 इंटू 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, बचा 3 बटे 2 अंडर रूट 3 और इसमें कर दो संयुग्मी गुणा, किसका, अंडर रूट 3 का, अंडर रूट 3 का संयुग्मी गुणा कर दिया, तो बराबर आ जाएगा 3 अंडर रूट 3 बटे 6 हो जाएगा, अंडर रूट 3 3 दूनी 6, इसको काट दो तो कितना मान निकला, अंडर रूट 3 बटे 2। और सारणी में अंडर रूट 3 बटे 2 किसका मान होता है, एक तो साइन 60 अंश का मान होता है, साइन 60 अंश का भी मान होता है और कॉस 30 अंश का भी मान होता है। अब इसके आंसर हो गए 2, अंडर रूट 3 बटे 2 साइन 60 अंश का मान है और कॉस 30 अंश का मान है। लेकिन विकल्प है, विकल्प में दोनों आंसर नहीं हो सकते, विकल्प में एक आंसर होगा। तो यहाँ पर पहला जो दे रखा है वो साइन 60 है, कॉस 60 है, tan 60 है और साइन 30 है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प मिल रहा है वो साइन 60 अंश है, तो आपका आंसर आ जाएगा साइन 60 अंश, ठीक है। देखिए हमने इस पर मान रख करके इसको तोड़ा
का किसका मान है, साइन 60 अंश का मान है, तो साइन 60 अंश रख देंगे। अगर cos 30 अंश लिखा होता तो cos 30 अंश का भी हो जाता। तो हमारा आंसर जो आएगा वो आपका ये हो जाएगा साइन 60 अंश। सेकेंड नंबर में है 2 tan 30 बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30। 2 tan 30 बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30। सेम सवाल है, बस यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है। तो 2 इंटू 1 बटे √3 बटे 1 माइनस 1 बटे √3 का होल स्क्वायर। तो 2 बटे √3 बटे 1 माइनस 1 बटे 3, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर लासा कितना आ जाएगा, 3 माइनस 1, ये हो जाएगा 2 बटे √3 बटे 3 में से 1 या 2 बटे 3। ये 2 से 2 काट दो, ये संख्या कहाँ चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी। तो ये हो जाएगा 3 बटे √3, संयोग में गुणा करो √3 का, तो बराबर आ जाएगा 3 √3 बटे 3। ये और ये कैंसिल कर दो, तो बराबर कितना बचा, √3। और √3 जो है वो आपका tan 60 अंश का मान है, या फिर आपके पास cos 30 अंश का मान है। tan 60 अंश का मान है और cos 30 अंश का मान है। अब यहाँ पर विकल्प कौन कौन से दे रखे हैं, cos 60 sin 60 tan 60 sin 30। तो यहाँ पर विकल्प मिल रहा है tan 60 अंश, तो यहाँ पर tan 60 अंश ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आंसर, ठीक है। फिर इसके बाद थर्ड नंबर, तीसरा नंबर है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 45। 1 माइनस tan स्क्वायर 45 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 45, ठीक है। तो 1 माइनस tan स्क्वायर 45 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 45 का मान रखना है। यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस tan 45 का मान कितना होता है, 1। tan 45 का मान 1 का होल स्क्वायर बटे 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस 1 बटे 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 0 बटे कितना हो जाएगा, 2। और 0 बटे 2 का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब 0 मान आया है, तो 0 किसका किसका मान होता है, एक तो साइन 0 अंश का मान होता है, cos 90 अंश का मान होता है, और कई जगह पे उसमें 0 आता है। तो यहाँ पर आंसर को देखना है कि आंसर कहाँ कहाँ पर है। तो इसमें कौन कौन से ये है, tan 90, 1 sin 45 और sin 0 अंश। तो यहाँ पर tan 90 अंश है, tan कितना है 90 अंश, 1 sin 45 और 0। तो यहाँ पर 0 तो दे रखा है, इसका मान 0 है, तो हम 0 भी रख सकते हैं। और वैसे हमारे पास अगर tan 90 अंश है, देखिए tan 90 अंश, अब tan 90 अंश बराबर हो जाएगा sin 90 बटे cos 90। तो sin 90 अंश का मान होता है 0 निकला है यहाँ पर। अगर tan 90 पे, हाँ, तो tan 90 का मान कितना होगा, 1, और इसका मान कितना हो गया, 0। और 0 का मान लेने के लिए आपका क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। तो tan 90 अंश का मान नहीं हो सकता है, ठीक है। फिर दूसरा मान 1, तो 1 आया नहीं है, कितना आया है, 0 आया है। फिर इसके बाद है sin 45, और sin 45 अंश का मान आपको पता है कि sin 45 अंश का मान होता है 1/√2। तो देखो ना तो sin 45 का मान है, ना tan 90 अंश का मान है, और ना ही 1 मान है। तो मान कौन सा है, 0। तो विकल्प आपका 0 ही आ जाएगा, ये कोई विकल्प की हमें जरूरत नहीं है, सिर्फ 0 है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई थीटा नहीं निकालना है, सिर्फ जो मान निकला है वही मान रखना है। इसके बाद बेटा आपका चौथा नंबर है, और चौथे नंबर पे कह रहा है कि sin 2a बराबर 2 sin a, sin 2a बराबर
साइन 2a बराबर साइन ए, 2 साइन ए, साइन 2a बराबर 2 साइन ए। तो साइन 2a बराबर, सबसे पहले इसको नोट कर लो कि साइन 2a बराबर होता है 2 साइन a कॉस ए। साइन 2a बराबर 2 साइन a इंटू कॉस ए, किसके बराबर है? साइन 2a के बराबर है। तो यहाँ पर साइन 2a की जगह पे हम क्या लिख देंगे? 2 साइन a इंटू कॉस ए बराबर 2 साइन a। देखो 2 साइन a, 2 साइन a कैंसिल कर लो, क्या बचा? कॉस ए। अब कॉस ए बराबर आपका कितना आ जाएगा? 1। कॉस ए बराबर कितना आ जाएगा? 1। अब कॉस ए में एक मान कितने अंश का है? कॉस 0 अंश का मान है। तो कॉस ए बराबर कॉस 0 अंश का मान है। तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, ए बराबर कितना आ जाएगा? 0 अंश। तो ए की वैल्यू जो आ गई, थीटा के मान जो आ गया वो 0 अंश आ गया। तो यहाँ पर थीटा का मान जो है वो 0 अंश है। इसके बाद अगला सवाल है दूसरा। दूसरे सवाल में कह रहा है कि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3। तो यहाँ पर 0 अंश से बड़ा इसका मान a प्लस बी का मान, a प्लस बी का मान 0 अंश से बड़ा है, लेकिन 90 अंश के इक्वल या 90 अंश से क्या है? छोटा है। और a का मान बड़ा है किससे? b के मान से। तो यहाँ पर सबसे पहले दिया है कि tan a प्लस बी बराबर tan a प्लस बी बराबर √3 और दूसरा है tan a माइनस बी बराबर 1/√3। ठीक है। तो tan a प्लस बी, tan में √3 किसका मान होता है? tan 60 अंश का मान। यहाँ पर हो जाएगा tan a प्लस बी बराबर tan कितने अंश का? 60 अंश का। tan a प्लस बी बराबर √3 और √3 tan 60 अंश का मान है। tan दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा a प्लस बी बराबर 60 अंश। ये हमारा समीकरण नंबर पहला हो गया। ठीक है। फिर इसके बाद कह रहा है कि tan a माइनस बी बराबर 1/√3 और 1/√3 जो है वो आपका tan 30 अंश का मान है। tan 30 अंश का मान। तो यहाँ पर भी tan कैंसिल हो जाएंगे तो a माइनस बी बराबर कितना आ जाएगा? 30 अंश। ये हमारा सेकंड समीकरण होगा। तो यहाँ पर देखिए पहले उसने शर्त की थी कि a प्लस बी का मान 0 अंश से बड़ा है, लेकिन 90 अंश की या तो इक्वल है या उससे क्या है? छोटा है। तो यहाँ पर छोटा है a प्लस बी का मान। अब यहाँ पर कह रहा है a और b का मान ज्ञात करना है। a का मान किससे बड़ा है? b के मान से बड़ा है। तो ये तो स्पष्ट पता चल रहा है कि a माइनस बी बराबर 30 है। तो a की वैल्यू अधिक है और b की वैल्यू कम है। ठीक है। तो समीकरण 1 व 2 से तो a प्लस बी बराबर 60 अंश और a माइनस बी बराबर 30 अंश। ये कैंसिल हो जाएंगे। a और a कितने हो गए? 2a बराबर 90। तो a बराबर 90/2, a बराबर आपका आ गया 45 अंश। समीकरण 1 में a का मान, तो समीकरण नंबर 1 में a का मान जो है a प्लस बी बराबर 60, तो 45 प्लस बी बराबर 60, तो b बराबर आ जाएगा 60 माइनस 45, तो b बराबर आ जाएगा 15। तो a बराबर 45 और b बराबर 15। ये आपके a और b के मान निकल रहा है। उसके बाद तीसरा नंबर, तीसरे सवाल में कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन सी सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। कह रहा है साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन बी। नंबर 1, साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन बी, जबकि साइन a प्लस बी बराबर होता है साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी। इसकी वैल्यू है साइन a प्लस बी बराबर होता है साइन a कॉस बी
प्लस कॉज ए साइन बी, ये आता है साइन बी, ये इसका फार्मूला है, साइन ए प्लस बी का फार्मूला है, साइन ए कॉज बी प्लस कॉज ए साइन बी। लेकिन कह रहा है कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, तो हम इसकी जांच करके भी देख सकते हैं कि क्या ये दोनों पक्ष बराबर है। तो यहाँ पर मान ले रहे हैं कि माना ए बराबर 60 अंश और बी बराबर 30 अंश, इस तरीके से मान लो जो आपके पास त्रिकोणमिति में अनुपात में मान हो। तो यहाँ पर मान है ए का मान 60 का मान है और 30 का भी मान है, और अगर इनको जोड़ेंगे तो 90 का भी मान है ना, 60 का भी है, 30 का भी है और 90 का भी है। तो यहाँ पर वैल्यू रखो, साइन 60 प्लस 30 बराबर साइन 60 प्लस साइन 30, तो ये हो जाएगा साइन 90 अंश बराबर साइन 60 अंश का मान अंडर रूट 3/2 1/2, तो साइन 90 अंश का मान 1 और इसका लासा आ जाएगा 2, तो अंडर रूट 3 प्लस 1। अब देखिए इन दोनों का मान जो निकला है वो अंडर रूट 3 प्लस 1/2 निकला है, और इसका मान कितना निकला 1। क्या दोनों पक्ष बराबर हैं? और जब दोनों पक्ष बराबर नहीं है तो साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी के नहीं हो सकता है, इसलिए क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, आपका असत्य है। इसके बाद सेकेंड नंबर में क्या है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में क्या होती है, वृद्धि होती है। अभी हमने आपको सारणी में बताया था कि साइन में जैसे जैसे थीटा में वृद्धि होगी उसके मान में भी वृद्धि होगी, ये आपका क्या है, सत्य है। फिर इसके बाद कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ, थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है, तो थीटा में वृद्धि होने पर कॉस थीटा के मान में वृद्धि नहीं होती है, बल्कि उसमें क्या होती है, कमी होती है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। फिर इसके बाद है थीटा के सभी मानों पर साइन ए बराबर कॉज ए, साइन थीटा का मान कॉस थीटा के बराबर है, तो नहीं है, सभी थीटा के मान नहीं है, सिर्फ किसका मान है, साइन 45 अंश का मान कॉस 45 अंश के बराबर है, बाकी किसी के भी मान बराबर नहीं है। तो यहाँ पर कह रहा है थीटा के सभी मान क्या साइन थीटा और कॉस थीटा के बराबर है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ए बराबर 0 अंश है, ए बराबर 0 अंश है, तो कॉट ए परिभाषित नहीं है। देखिए कॉट ए बराबर 0 है, ए बराबर 0 अंश दे रखा है, तो कॉट ए कह रहा है परिभाषित नहीं है, जबकि कॉट 0 अंश का मान बराबर कॉट 0 हो जाएगा कॉस 0 बटे साइन 0, और कॉस 0 अंश का मान, कॉस 0 अंश का मान 0 और नहीं, कॉस 0 अंश का मान 1 और साइन 0 अंश का मान 0, 0 का भाग हम 1 में देंगे तो क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। और यहाँ पर कह रहा है कि a बराबर 0 अंश है, तो कॉट a परिभाषित नहीं है, कह रहा परिभाषित नहीं है, और जबकि यहाँ पर परिभाषित है। कैसा परिभाषित, अपरिभाषित है, कैसा है, अपरिभाषित है, परिभाषित नहीं है, तो वहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। क्योंकि दो चीजें होती है, जिसका मान निकल आए वो परिभाषित, जिसका मान ना निकले वो क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। तो यहाँ पर अपरिभाषित है, वो कह रहा है कि अपरिभाषित है, परिभाषित नहीं है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तो पहला असत्य, दूसरा सत्य, तीसरा असत्य, चौथा असत्य और पांचवा आपका सत्य है। इस प्रकार से 1 नंबर से लेकर के आज हम 3 नंबर तक सवाल हल करेंगे, फिर इसके बाद चौथे नंबर से शुरू करेंगे। उससे पहले आप लोगों को सारणी विशेष अच्छे से तैयार करनी है, बिना सारणी के आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा।